राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने आज शास्त्री घाट पर अपनी 10 मांगों को लेकर धरना दिया। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान न होने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस के नाम पर ब्राह्मण एवं तत्सम ऊंची जातियों को 10% आरक्षण लागू किया गया, जबकि क्लास 1, क्लास 2 की नौकरियों में पहले से ही इनका प्रतिनिधि तत्व 79.2 है, जो कि इनकी संख्या का लगभग 8 गुना है। एक तरफ जहां ब्राह्मण और ऊंची जातियों को सरकार द्वारा ओवर रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद भी 10% आरक्षण और दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी की संख्या 52% होने के बावजूद भी ओबीसी को केवल 27% आरक्षण देना ओबीसी के साथ अन्याय है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मान्यता देने से अब तक 50% तक आरक्षण लागू करने की सीमा की बाध्यता समाप्त हो गई है। इसीलिए अब ओबीसी को भी संख्या के अनुपात में 52% आरक्षण लागू किया जाए। मेरा नाम एडवोकेट रामराज अशोक है। मैं इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन का प्रदेश सचिव हूँ। साथियों, आज पूरे भारत में भारत बंद का आह्वान राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के माध्यम से किया गया है। माननीय चौधरी विकास पटेल साहब और बहुजन क्रांति मोर्चा एवं वामपंथी के राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष माननीय पवन मेश्राम साहब के तहत, जैसा कि भारत के 85% लोग जैसे कि ओबीसी के लोग हैं, ओबीसी के लोगों की जनगणना आज तक नहीं हो पा रही। 1921 में अंग्रेज जब थे तो भारत की जनगणना हुई थी। जनगणना में एससी की, एसटी की होती जनगणना, लेकिन ओबीसी का नहीं होता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी के नाम से विकास की बातें करते हैं, केवल शब्दों में विकास करते हैं, विकास वास्तव में हो नहीं रहा है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी के बताते कि मैं ओबीसी का हूँ, लेकिन ओबीसी के होते हुए भी वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिए कि हम ओबीसी की जाति हर जनगणना नहीं करेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो मंडल कमीशन के माध्यम से जो हमारी गणना हुई थी ओबीसी का 52% होना चाहिए, तो उनको 52% आरक्षण न देकर के 27% दिया गया है। अभी 15% जो हमारे ऊंचे जाति के लोग थे उनको 10% ईडब्ल्यूएस के नाम से आरक्षण दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब आरक्षण कोई सीमा नहीं है, बढ़ा दिया जाएगा। तो हम मांग करते हैं कि हमारा भी जो 52% है वो 52% ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी में माइनॉरिटी को भी लोग आते हैं, उनकी भी गणना करके उनको भी अधिकार नहीं दिया जाता है। इसके साथ किसानों को जो यूनिवर्सिटी कानून उसको भी नहीं दिया जाता, उसके विरोध में। इसके साथ जो एससी, एसटी, ओबीसी के जो छात्रवृत्ति जो छात्रों को नहीं मिल रही है उसको दिया जाए, बहाल किया जाए। इसके साथ साथ जो प्रतिनिधित्व का एक्ट बनाकर उनको लागू किया जाए। इसके साथ साथ जो हमारे आदिवासी लोग हैं उनका विकास और पर्यावरण के नाम से विस्थापित किया जा रहा है, उसके विरोध में हम करते हैं सबसे बड़ा। और इसके साथ साथ एक विरोध हमारा है जो ईवीएम मशीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा सरकार चुन के आती है और ये हमारे साथ घपलाबाजी करते हुए कार्य करती है। और जहाँ जहाँ ईवीएम मशीन बनी उसको बंद किया गया है। हम मांग करते हैं ईवीएम मशीन को बंद किया जाए। ये तमाम 10 मुद्दों को लेकर के हम लोग यहाँ पे भारत बंद का आह्वान करें और सफलतापूर्वक भारत बंद का आह्वान सफल हुआ। मैं सबको आंदोलन के लिए सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। अगर हमारी अधिकार मिले, क्योंकि हमें कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को कोई अधिकार नहीं, हम अधिकार वंचित हो चुके हैं सर। और बच्चा खुचा जो हमारा पीछे से जो पीढ़ी आ रहा है तो उसका तो बात ही मत करिए। हम आज हमारे देश की आज़ादी में 75 साल हो गए, लेकिन हमारी कहीं भी संख्या के अनुपात में हमें भागीदारी नहीं है। तो आज ये भारत बंद के आप लोग ऐलान देती हैं, क्या लगता है भारत बंद से आपकी आवाज़ें दूर तक पहुँच पाएगी सर? क्योंकि हमारे हर जिलों में, ये 75 जिलों में हो रही है, ऐसी बात नहीं है। हर देश में हमारा ये भारत बंद का कार्यक्रम चल रहा है। ये ऐसे बनारस में चल रहा है, क्योंकि ये हमारी आवाज़ सरकार तक जाएगी, भले ना अनसुना कर दे, वो बात अलग है। सरकार सभी के लिए विभिन्न योजनाएं दे रही है, क्या लगता है कि वो योजना आप तक पहुँच पाएगी? नहीं सर, सरकार जो दे रही है तो उसमें भी देख कर ही दे रही है। जिसके पास जो एकदम गरीब तबके के लोग हैं उनके पास ये सब योजना नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग आए, उसे राशन कार्ड नहीं है, उसके रहने के लिए छत नहीं है, उसको बाथरूम लैट्रिन नहीं है। सर बताइए क्या करें? सरकार योजना दे रही है तो किसको दे रही है, ये भी तो जांच कराए। हमारे गरीब तबकों के लोगों को तक नहीं पहुंच पा रही है, तो कैसे माने कि हमारा विकास हो रहा है? नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि विकास हो रहा है, लेकिन विकास जरा भी नहीं हो रहा है। इसीलिए हमें 10 मुद्दे पर हम लोग आकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर। ठीक है, आप ये बताइए कि किस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे भारत बंद की बात कहे हैं।
असर नहीं दिख रहा है। बिल्कुल दुकानें सारी खुली हैं, पूरा मार्केट एकदम जगमग जगमग है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे माननीय वामन मेश्राम साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी का कहना है कि हमारा ओबीसी समाज जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। हम लोगों को ज़बरदस्ती कोई कार्य नहीं करना है। अपनी जो जन जागृति है हर घर ओबीसी में पहुंचाना है कि आपकी जाति आधारित जनगणना नहीं होने से आप शासन व्यवस्था में बिल्कुल पिछड़ गए हैं, आप गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जागरूक होइए और आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है उसमें ये जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है उसको हटाने का काम है। अब देखा जाता है कि इस तरीके से चुनाव आता है तो तमाम तरीके से प्रलोभन दिया जाता है। इस समय सस्ते गले की दुकान से 5 किलो राशन दिया गया। इस बार विधानसभा में देखा जाए पूर्ण बहुमत में प्रदेश में सरकार गई। क्या लगता है कि वो इस कार्ड खेल पाएंगे? हाँ, इसलिए खेल पाएंगे सर, जब तक ईवीएम रहेगी देश के अंदर तो उन लोगों का ही सरकार बनेगा। हमें बस यही कि ईवीएम पर बैन लगाई जाए और हम लोगों को बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और निष्पक्ष चुनाव होगा तब देखेंगे कि किसकी संख्या कितना है, किसके हक में किसे वोट कितना मिलता है। हमें तो नहीं लगता है कि बैलेट पेपर के बाद नरेंद्र मोदी का रहना मुश्किल हो जाएगा इसमें। आपको ये बताइए कि जो ईवीएम की बात कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के बड़े लीडर क्यों नहीं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आरएसएस और भाजपा की पैसे के दम पर और जिस तरह से लोगों को खरीदा जा रहा है उससे सारी विपक्षी पार्टियां डरी हुई हैं। जो भी पार्टियां ईवीएम के मुद्दे पर बोलती हैं उनकी सरकार गिरा दी जाती है, उनके सारे बड़े नेताओं को तोड़ करके अपने में मिला लिया जाता है। इसलिए पूरा विपक्ष समाप्त हो चुका है और भयभीत विपक्ष अपनी आवाज़ को उठा नहीं पा रहा है। 2024 में